सॉरी बेटा, तो आवाज आ रही है? पहला स्टेप क्लियर है भाई? ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 10⁻³ वहां पे इसके डिवाइड कर दिया, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी तक इतना ही किया है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये देखें, ये पूरी वैल्यू प्लस, ये पूरी वैल्यू प्लस हो रही है, ये पूरी वैल्यू प्लस हो रही है, तो पूरी वैल्यू को मैं वहां भेज सकता हूँ। समझ आ रही है? अकेला 10 को नहीं भेज सकता, अकेला 3 को नहीं भेज सकता। तो d = 4 × 10⁻³ -3 × 10⁻²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब आ गई हमारी न्यू टेक्निक, अब हम एक और टेक्निक लगाएंगे। जी भाई, अच्छा, अब जब इस तरीके के नंबर, लेट्स गिव देम, इनका नाम दे देते हैं, कौन से नंबर हैं ये, क्या नाम देना है इनको? नंबर्स विद 10 बोलते हैं इसको, नंबर्स विद 10 एक्सपोनेंट नाम दे देते हैं। मुश्किल नाम है, नंबर्स विद 10, कोई नाम दे दो इनको, नंबर्स विद 10 बस नाम। नंबर्स विद 10 जब आ जाए आपके, या ऐसे बोले नंबर्स विद एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मतलब 10⁻³ 10⁻², ये ऐसे भी आ सकते हैं, 4 × 2⁻4 -8 × 2⁻6, ऐसे भी आ सकते हैं। हम ये सवाल भी करते हैं, ठीक है? दोनों में सेम कॉन्सेप्ट होगा। टेक्निक क्या अपने पास आप नोट डाउन करेंगे कि जो मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ये 10 और ये 10, इनकी पावर सेम करें। अपने पास नोट डाउन करें, पावर सेम करें 10 की। इस सवाल में 10 की, इस सवाल में 2 की करेंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अभी। जल्दी जल्दी बताएं। चले, अब सेम कैसे करें? एक 10⁻³ है, एक 10⁻2 है, तो यू विल ऑलवेज हैव ऑप्शन, या तो आप 10⁻³ को 10⁻2 बना दें, या 10⁻2 को 10⁻3 बना दें। आई थिंक इट इज इजियर कि आप नंबर्स को ज्यादा बड़ा ना करें, छोटा रहने दें, या अगर बड़ा करेंगे तो बाद में आपको फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एनीवेज, हम एक काम करते हैं, मैं मुश्किल तरीका कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, 10⁻2 बना दिया। अच्छा, अब देखिए, ये 3 10 है ना, ये कितने, ये 4 को 2 बनाने के लिए मुझे इसमें -1 करना पड़ेगा, राइट? तो -1 कब करते हैं? जब डेसिमल राइट से मूव लेके करते हैं। तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻2 -3 × 10⁻2। अब दोनों के पास जब सेम आ जाए, जब पावर सेम हो जाए, कॉमन ले लें, कॉमन ले लें। तो 10⁻2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 40 - 3, दैट इज 37 10⁻2, 37 × 10⁻2। यार नजर तो आ रहा है ना, 10⁻2 चल रही है, थोड़ा बर्दाश्त कर ले यार। अब ठीक है, अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक मैं अब वापस लेफ्ट पे लेके जाऊंगा, तो 3.7 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट पे ले जाते हैं तो +1 हो जाता है। क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी बताएं, क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब देखें, ये जो हमने टेक्निक सीखी है, जितनी भी, वो सारी सीखी हैं व्हेन यू हैव 10 a मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा हो। ये सवाल भी रेयर सवाल है, कभी कभार आ जाता है। इसमें देखें 10 नहीं है, जो हम डेसिमल मूवमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ कर सकते हैं, किसी और नंबर के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर हम डेसिमल मूव राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में 4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻4 -8 मल्टीप्लाई बाय 2⁻6, इसमें अब पावर इसमें भी सेम करनी होगी आपको। ठीक है, तो इसमें इजियर है कि बड़ी पावर को छोटा करें। कैसे देखें, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻4 माइनस, या इसके पास 6 2 हैं, कितने, 2 अगर बाहर निकाल दूं इसमें से, तो किसी कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। 2⁻6 का ये मतलब है ना, 6 दफा 2 लिखा था और आपस में मल्टीप्लाई, उनमें से 2 मैंने ग्रुप से बाहर निकाल दिए, तो पीछे 4 बच गए। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 16, 16 2 32,
तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, 2 पावर 4 2 पावर 4 सेम हो गया, अगेन कॉमन ले लें, तो 2 पावर 4 बाहर आ गया, अंदर बच गया 4 माइनस 32, 4 माइनस 32 होता है माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना मुश्किल है, यहाँ छोड़ दें, तो यहाँ छोड़ दें या इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दें, माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 क्या होता है 16, नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी करेंगे सिंप्लीफाई, सॉरी भाई, माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 पावर 4 क्या होता है 16 होता है, पता होना चाहिए। इसको अलग से आप मल्टीप्लाई कर दें, 28 और 16 को मल्टीप्लाई कर दें अलग से रफ में, ठीक है। ये रेयर सवाल है, मैंने जानबूझ के टच कर दिया, ठीक है भाई, आई होप समझ में आ रही हूँ। अब हम चलेंगे जो एक्चुअल सवाल आता है आपका, इसका एक सवाल आता है जो कि 3 से 4 मार्क्स लेता है। पहला सवाल ऐसा होता है, देख रहे हैं, सिंपल। फिर दूसरा होता है जिसमें जैसे मैंने ये वर्किंग की है ना, मैंने ये वाली 10 की पावर सेम की है, ये 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स दिया जाए 2 मार्क्स दिया जाता है। और फिर इसमें चौथा मार्क इन्वॉल्व होता है, ये ऑर्डर आ रहा होता है। ऑर्डर के लिए भी बेटा, ऑर्डर के लिए भी इस तरीके के सवाल में जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, 10 की पावर सेम करें, ये छोटी छोटी बातें लिख लें, 10 की पावर सेम करें, फिर कंपेयर करें। उसका ना लगाओ प्लीज, एनीवेज अब फोकस, यहाँ फोकस करें, ये देखें, ये 10 पावर 8 है, ये 10 पावर 6 है, ये 10 पावर 7, 10 पावर 7, आई थिंक इसको भी 7 में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी 7 में। इसको 7 में करने के लिए -1 करना पड़ेगा, -1 कब होता है जब डेसिमल राइट पे जाए, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। इसको मैं +1 करना है तो इसे एक पीछे लेके जाएंगे, 0.76 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, ये तो पहले से दिया हुआ है 10 पावर 7, ये भी पहले से दिया हुआ है। अब देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा ये रहा 0.76, तो ये पहले आएगा। एक बात का ध्यान देना है आपने कि पहले इसको, इसका जो फॉर्मेट लिखेंगे वो ओरिजिनल लिखेंगे, जो सवाल में गिवन होगा ना पहले से वो लिखेंगे, तो वो गिवन है मुझे 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, ठीक है। जो हमने कन्वर्ट किया है वो अपने आंसर में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है भाई, 8 सर जी बेटा बोले। ये 1 से ज्यादा और 10 से कम नहीं होना चाहिए था। बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, हमें पार्ट 1 पढ़े, हमें अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो बात ही नहीं करना चाह रहा ना वो, एंड सारे वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं सारे आंसर्स, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। जो मैंने रेड से लिखा है वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने रफ वर्किंग के लिए, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ये वर्किंग करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। पावर सेम करने के बाद जो नॉर्मल नंबर है उनको कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आपका ये वाला 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, ये तो लिख दिया ना पहला, 8 अब ये 8 वाला आएगा, 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। फॉर्मेट ओरिजिनल लिखना है, ओरिजिनल फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर को यहाँ पता चले हमने वो वर्किंग की है। कैलकुलेट द डिफरेंस अगेन सब्ट्रैक्शन इन द अमाउंट ऑफ राइस ग्रोन इन ब्राजील एंड वियतनाम। बड़ी वाली कौन सी है, इन 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 चारों में से बड़ी कौन सी है, ब्राजील और वियतनाम में से वियतनाम बड़ी है, तो डिफरेंस में हम हमेशा क्या करते हैं, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, तो हम लिखेंगे 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 माइनस 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रही है, नंबर्स में 10 वाले नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रही है, तो 10 की पावर पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे, ये सवाल करके दिखाएंगे, फिर कॉमन लेंगे पहले, फिर माइनस करेंगे, जल्दी करो, मैं नहीं करूंगा ये, बस इस तरीके से सवाल मैं नहीं करूंगा। और पहले पावर तो सेम करो 10 की, दोनों में से चूज करो कि 7 बनानी है 6 बनानी है, चूज कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। और मैं पिछले आधे घंटे से ले रहा हूँ, तभी तो आपको आधे घंटे पहले से मैसेज कर रहा हूँ।
क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो सिक्स रहने दो ना भाई, उसको माइनस करो तो 5 बन जाएगा। दिमाग लगाओ ना अपने सवाल में। तो ये 7 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, एक चूज करो, किसी एक को चेंज करो, दोनों को चेंज थोड़ी करोगे बैठ के, एक चूज करो अपनी मर्जी से। भाई जब ये -1 कर दिया तो डेसिमल मूव नहीं किया आपने, राइट माइनस हुआ तो राइट पे लेके जाओ, 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइनस 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, 21 माइनस 7 पॉइंट, अभी सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए आपको, 21.07.6 सब्ट्रैक्शन करनी है इसकी। 0 में से 6 जा नहीं सकता, कैरी किया, 10 में से 6 गया 4, 0 में से 7 जा नहीं सकता, कैरी गया 13.4, तो 13.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक डेसिमल पोजीशन पीछे करनी पड़ेगी, तो 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, इसके लेफ्ट लेकर गया हूँ तो +1 हो जाएगा सेकंड। मैं हमेशा पुराने लिंक, एक ही लिंक है मेरा, वही वही यूज करो ना। है ना भाई? आई होप क्लियर हो, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं भाई। अब देखिए सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं, बट वो वर्ड प्रॉब्लम उसमें कन्वर्ट करके दे सकता है। ये सवाल पढ़े, A large tank contained इतने लीटर, एक टैंक है उसमें बहुत सारे लीटर ऑफ ऑयल है, ड्यूरिंग अ 4 week पीरियड इतना लीटर यूज हो गया। सब्ट्रैक्शन दिमाग में चल रहा हो, कैलकुलेट हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑयल रिमेन, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम बेटा? इट्स लाइक समझें कि आपके घर में जूस रखा हुआ है और आपके कजन ने आके 2 ग्लास जूस पी लिया, अब आप चेक कर रहे हैं कि कितने ग्लास जूस रह गया, तो पूरे जग में से 2 ग्लास जूस माइनस हुआ है या ऐड हुआ है? क्या हुआ है? माइनस हुआ। तो ये भी वही चीज है, माइनस करेंगे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, अगेन पावर्स क्या करेंगे? सेम, कॉमन एंड देन, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप लोग, मैं फाइल भेज दूंगा, करते रहिएगा, बस मैं आगे जा रहा हूँ। गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड ऑफ यूज ईच वीक, ईच वीक का मतलब 1 वीक का पूछ रहा है, ठीक है। ये था 4 वीक में, 4 वीक में कितना यूज किया उसने? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, तो 1 वीक में कितना करेगा? x, वी नॉट नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। ये भाई क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, इज दिस क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। ये समझे, 2-3 मार्क हमने कवर कर लिया। अब आप जितने, अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, नंबर विद 10, नंबर विद 10, इनकी हो रही है मल्टीप्लिकेशन, तो इससे अलजेब्रा वाली चीज लगाएंगे, 10 7 3 21, 10 वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर इसकी क्या हो रही है भाई? 9 21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, वी नीड टू गिव आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक डेसिमल लेफ्ट पे ले जाऊंगा, 5 -6 + 1 इज -5, ठीक है। थोड़ा तेज जा रहा हूँ, ठीक है, मैं और भी टॉपिक करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपने खुद करने हैं, अब बैठ गए ना, आपको खुद ही समझ में आएगा। थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे, दिमाग लगाएंगे। ये सवाल देखें, ये सवाल वही बच्चों वाला भाई, देखें सवाल की उसने फॉर्मेट सिर्फ चेंज किया है। पी एक नंबर है, ये रहा, तो पी की जगह नंबर लिख दें, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 प्लस क्यू एक नंबर है, ये रहा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, वही 10 की पावर सेम, कॉमन ऐड, सही है। 2p डिवाइडेड बाई q, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2p क्या है? 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 अपॉन डिवाइड हो रहा है q क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाय
10 पावर 3 अगेन वही चीज, नंबर वाले नंबर से करो, 10 वाले 10 से करो। 2 1 2 3 2.4 अपॉन 3। अगर इसको मैं 24 बना दूं, अगर इसको मैं क्या बना दूं, तो मैं 3 और 2.4 को कट कर सकता हूँ। ये अब यहाँ पर आ जाएगी स्मार्टनेस आपकी। ये चीजें क्या है, स्मार्ट है, कि आपको खुद सोचनी पड़ेंगी, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ये खुद प्रैक्टिस से समझ आएगी कब क्या करना है। तो अगर मैं इसका एक डेसिमल राइट पे भेज दूंगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2 -1 कर दिया, अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, 3 1 3 8000। तो 8 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की दोनों 10 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। पावर क्या हो रहेंगे, मल्टीप्लाई में ऐड होता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट है। 1 -3 हो जाएगा, -2। और आंसर ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कुछ आपको अपना दिमाग खुद भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ ओनली बिकॉज इसके मैं 7-8 सवाल कर चुका हूँ। ये पूरी फाइल में भेज दूंगा, सर्च करते रहिएगा, कहीं ना कहीं अटकेंगे, मुझे भेजें, उसको देखेंगे फिर क्या करना है। पैरान पाशा तुम क्या नहीं पढ़े, ये देखिए सारे नंबर कंफ्यूज कर रहा है। या चलो ये वाला करते हैं, ये वाला क्यूब रूट ऑफ सी क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है भाई, मुझे बताएगा। पावर में इसकी वैल्यू चली जाती है, तो बताएगा मुझे। सर 2 to the power 3। 2 to the power 3 नहीं बेटा, 1/3। क्यूब रूट इज 1/3, स्क्वायर रूट इज 1/2। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, पावर इसकी जाएगी 1/3 अगर हम रूट हटा देंगे तो। अब ये देखें, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसको भी मिलेगी और ये इसको भी मिलेगी। तो 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 8 को आपको चेंज करना पड़ेगा किसी क्यूब में। 8 किसका क्यूब है, मैंने कहा था शुरू के 15 याद होने चाहिए, 1 से 15 सारे स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट याद हो। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, जो 2 का मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 10 -6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 3 1 3 2 3 3 कैंसिल। So 2 multiplied by 10 power -2 already in standard form. That is your answer. ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ घुमाएगा, लॉजिक और कॉन्सेप्ट सब वही है जो मैं आपको दे चुका हूँ। अब एग्जामिनर सिर्फ सवाल में घुमाएगा, तो वो हर बच्चे को अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से उसकी आदत लगती जाएगी। तो पेपर में कोई तेरा सवाल भी आएगा तो वो खुद ही कर लेगा। समझ में आ रही मेरी बात। ऑब्वियसली थोड़ी नॉलेज भी चाहिए भाई, वही बात है ना, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अगर इसको मैं 24 बना दूंगा तो 4 और 24 कैंसिल हो सकता है, जो खुद ही सोचना है पहले, कैलकुलेटर तो है नहीं। ठीक है, इसको मैं एक राइट पे भेज दूंगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वैल्यू बन गई 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8 -1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। 4 1 4 6 6 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों 10 डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो 10 -9 -3 -9 + 3 इज -6। थोड़ा दिमाग खुद लगाना है, बोर्ड मार्क्स आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते रहेंगे ना, और भी टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, तो जो हमने अभी 4 दिन में पढ़ा है वो सब लग रहा होगा। ये 4-5 दिन पूरे मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आगे आपके OA लेवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इंडाइसिस मैंने टच कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे इंडाइसिस थोड़ा सा टच करना है, ये मैं 10 मिनट लगाऊंगा, दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, जो हम बातें कर चुके हैं वो ही बातें हैं, 1-2 लॉज बस थोड़े से और होंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एनीथिंग पावर 0 इज व्हाट 1 एंड 9 पावर 1 विल रिमेन 9। ठीक है, तो 9 + 1 दैट इज 10। ये देखेंगे 1/2 पावर है, ये 1 को भी मिल जाएगी और 9 को भी मिल जाएगी। तो 1 पावर 1/2 अपॉन 9 पावर 1/2। 1 की कुछ भी पावर हो इट रिमेन्स 1। अब ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो मैं इसको लिखूंगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 कैंसिल, 1/3 आपका आंसर है।
इसको आप 3 को ऊपर भेज के 3 पावर -1 भी लिख सकते हो। क्या कह रहे हो? इसके ये वाले 1-2 अलजेब्रा में आएगा 2-3 मार्क, 2 मार्क, और एक ये खुद 1 मार्क, 3 मार्क समझ लो इसको। लेकिन जो इंडाइसिस की नॉलेज है वो हर टॉपिक में लगी हुई है। अभी हम जो पिछला स्टैंड पढ़ रहे हैं पूरी इंडाइसिस की नॉलेज है, ठीक है। ये सिमिलर सवाल है क्वेश्चन 2। चलें लेट्स डू पार्ट सी। पहले पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये अलजेब्रा इन्वॉल्व हो गई। अब ये 2 पावर दोनों को मिलेगी, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 25x पावर 6। क्लियर? तेज चला गया, बट कंफ्यूजन है तो बता दें, ये आती भी होंगी काफी चीजें आपको। दोनों को मिलेगा 16 इन पावर, बेटा इंटू नहीं, ये पावर है, पावर पावर में ही जाएगी, पावर में ही रहना है, पावर नीचे नहीं आएगी, ये पावर है, पावर 1/, हम देखेंगे स्क्वायर किसका होता है। ये 16 पावर में है ना, तो पावर से मल्टीप्लाई हुआ। 16 किसका वो होता है भाई? 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन 2 1 2 8 n पावर 8 4 n पावर 8 आंसर। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट बी और सी की ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम और टच करेंगे। क्वेश्चन 4 देखें भाई, 8 और 2 पावर दी हुई है, 8 को चेंज करें भाई। इस तरीके के सवालों में हमेशा आप क्या करेंगे? चेंज। 2 किसका क्यूब होता है? 4 कैसे कर सकते हैं इसको? 8 किसकी बेस में चेंज, मतलब किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता ना, स्क्वायर किसका होता है? क्यूब होता है, तो 2 क्यूब होता है, और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 कैंसिल, 2 पावर 2 क्या होता है? 4। यहाँ पर -2 सर नीचे आप इसके ऊपर वाला दिखा सकते हैं? बस सर सही है। सर हो गया है, हटा लें। हाँ, अब ये -2 दोनों को मिलेगी, 1 पावर -2 अपॉन 6 पावर -2, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहता है, ठीक है। अब इसको 6 पावर -2, अब हम एक लॉ सीखेंगे इसको, क्योंकि मैं फर्दर किसी के ना स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ ना किसी क्यूब में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ले जाऊं ऊपर, कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर भेज दें या ऊपर से नीचे भेज दें, उसकी पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, पावर का साइन ऑपोजिट। इसका मतलब 1 ऊपर पहले से रहेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने इसको ऊपर भेज दिया, 6 पावर पॉजिटिव 2, पावर -3 ऊपर रह क्या हो गई, और हमेशा ऊपर रह क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो 6 स्क्वायर क्या होता है? आंसर इज 36। अब आप 5 भी कर लेंगे, मैं 5C पे आऊंगा, मैं आपको 5C पर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें 2 मार्क इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। अब पहले देखें, मैं चाहूं तो 1/2 अंदर सबको दे दूं, 4 को, इसको इसको इसको, इन 5 को, बट एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, एक्स एक्स और वाई वाई आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, एक्स और एक्स डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट, तो 4x 2 - 4, ये 2 वाई भी डिवाइड हो रहे हैं, y 9 - 1। कोई प्रॉब्लम? मेरे इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले सिंप्लीफाई करूंगा इसको मैं, 4x - 2 y8, पावर अभी तक नहीं छेड़ी मैंने, क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। तो 1/2 4 पे गया, 4 पे भी जाएगा, x इसको भी मिलेगा, पावर पावर से ही मल्टीप्लाई होगी, बेस से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। कैंसिलेशन कर देते हैं, 4 को मैं 2 स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि मैं 1/2 कैंसिल कर सकूँ। देखें फ्रैक्शन वाले कैंसिल करने के लिए चेंज करेंगे आप, ठीक है। x पावर -1 और y पावर 4, तो ये 2 2 कैंसिल हुआ। अब देखें 2x - 1 y पावर 4, बेहतर होता है कि अपना आंसर की पावर पॉजिटिव हो। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि आंसर का साइन उल्टा करने के लिए हम पोजीशन या तो ऊपर से नीचे भेज सकते हैं, नीचे से, तो ये ऑलरेडी ऊपर है, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ऊपर बच गया 2 पावर बाय 4,
एक्स पावर पॉजिटिव 1। चीज मुझे बताएं, क्लियर है? दोबारा समझा दो, कहाँ से शुरू से समझाऊं या कोई बीच में स्टेप है, ये बताओ मुझे। शुरू से या कोई स्टेप बताऊं? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, शुरू से या कोई स्टेप बीच में। ठीक है, शुरू से। पहली चीज मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई इनसाइड ब्रैकेट। मैंने ऐसा क्यों डिसाइड किया? बिकॉज देखो ब्रैकेट के अंदर मुझे सेम लेटर्स नजर आ रहे हैं। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई 2 - 4, ये रहा। इसी तरह वाई, ये दोनों वाई डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट 9 - 1। सिंप्लीफाई होकर यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ गया, सिंप्लीफाई करके यहाँ आ गया, ये रहा। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये जो बाहर पावर है ये अंदर तीनों को मिल जाएगी। 4 को भी मिल गई, एक्स को भी मिल गई और वाई को भी मिल गई। ये पावर इनकी अपनी पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो 4 की पावर 1/2, एक्स की पावर -2 पहले से थी, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 कैंसिल। 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 और 8 कैंसिल। ये करने के बाद मैं यहाँ पहुंच गया। 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया ताकि मैं 1/2 कैंसिल कर सकूं। आपको मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन पे जाना होगा। फिर 2 कट गया इससे, तो मेरे पास बच गया 2x⁻−1 y⁻4। ये पावर है मेरी नेगेटिव में। अपना फाइनल आंसर देना होता है हमें पॉजिटिव पावर में। तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई भेजें कुछ, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कुछ भेजें, तो पावर का जो साइन होता है, सिर्फ साइन, वो चेंज ऑपोजिट हो जाता है। बस दैट्स इट। तो 2 × y4 कोई मसला नहीं है। 6a में अगेन ये दे 2 इसको मिल जाएगा, तो 3 स्क्वायर, 4 को भी मिल जाएगा, 4 × 2, 3 स्क्वायर 9, a⁻8, दैट्स इट, सिंपल। अब इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप बेहतर होते रहेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। x³ इज इक्वल टू, जब बीच में इक्वल साइन आ जाए ना, तो बेस सेम करें। अभी लिख लें अपने पास, 4 बनाए और लिख लें। जब इक्वल साइन आ जाए, तो इक्वल साइन आ जाए तो बेस या पावर सेम करें। दोनों में से कुछ एक काम सेम करें, बेस या पावर सेम करें। अभी बात लिखने की है, नोट डाउन करने की है, पेपर से एक दिन पहले देखनी पड़ेगी आपको। तो x⁻3 है, 27 0 है। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका है? बल्कि यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी, ये वाली बात है वो अपने पास लिख लें। हाउ एवर इस सवाल में यूज नहीं होगी, इस सवाल में यूज नहीं होगी। क्यों यूज नहीं होगी? बिकॉज यहाँ 0 है। अगर यहाँ कोई और होता ना, कुछ और वैल्यू थी, तो हमें यही करना पड़ता, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एनीवे, तो x³ इज इक्वल टू 27 0। एनीथिंग पावर 0 इज व्हाट? 1। अब मुझे ये क्यूब हटाना है, तो क्यूब हटाने के लिए व्हाट डू वी डू? क्यूब रूट। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। 1 की पावर कुछ भी हो जाए, इट रिमेन्स 1। क्लियर है भाई? क्लियर है? इस तरीके के एक दो और पकड़ लेता हूँ, ठीक है, जिसमें पावर सेम बना दूँ। अल्लाह
ये इस सवाल के लिए नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ सिमिलर सवाल है लेकिन उसकी पावर कुछ और होती है। यहाँ पे 0 की वजह से बड़ा काम खराब है। मैं करवा देता हूँ इस सवाल, ठीक है। ये देखें सवाल आ गया जिसमें 10 नंबर पे 10 नहीं बचा, दिस इज नॉट नंबर पे 10, लेकिन करेंगे उसी टेक्निक से, पहले 2 की पावर सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, ये 10 है ये 12 है, इसके 2 2 यूज कर देंगे ऐसे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, पीछे कितने बच गए, 10 बच गए, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 10। इसके पास 12 दो थे, मैंने दो दो यूज कर दिए, तो पीछे कितना बच गया, 10। ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं कॉमन ले सकूं। तो 9 into 2 is 18, 18 into 2 is 36। So 36 multiplied by 10 power 10 to 2 power 10 minus 3 multiplied by 2 power 10 upon 3 multiplied by 2 power 10। अब ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही तो कॉमन लेंगे, 2 power 10 कॉमन, 36 minus 3 upon 3 multiplied by 2 power 8, 36 minus 3 is 33, 33 multiplied by 2 power 10 upon 3 multiplied by 2 power 8, 3 1 जार 3 11 जार। अब ये दोनों 2 सेम बेसिस डिवाइड हो रही है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। वेरी गुड। 2 10 minus 8 is 2। आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, नहीं लिखा हुआ, इवैल्यूएट लिखा हुआ है, तो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए, सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए, न्यूमेरिकल आंसर। तो 2 पावर 2 क्या होता है, 4, 11 into 4 44 इज द आंसर। इवैल्यूएट का मतलब है एंड तक आंसर दें। ये डी छोड़ दो, समझाने में टाइम लगेगा, रेयर है बहुत, कभी कभार आता है, समझाने में टाइम लगेगा। ये देखें, आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन जिससे हम कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकें। 8 पावर 3 हो जाएगा 2 पावर 3, 8 हो गया 2 पावर 3, और पहले से 3 मौजूद है तो क्या बन गया, ये 2 पावर 6, के की जगह क्या आ जाएगा, 6। ठीक है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन आपको पहले याद होना चाहिए चीजें, आपको क्या हो याद हो, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 11 आंसर होगा। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 क्यूब, तो रूट की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3 आंसर। अब 5 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। ये दोनों फाइल्स में भेज दूंगा आपको, सारे सिमिलर सवाल हैं, ठीक है, भरे हुए सिमिलर सवाल, भरे हुए, ठीक है, फाइल में भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। 5 मिनट्स का ब्रेक है, प्लीज ज्वाइन अगेन बाय 4:10, ठीक है, वापस ज्वाइन करें बाय 4:10, पढ़ना है अभी आगे और काफी हमें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।